पंचायत चुनाव के लिए सारी तैयारी चल रही है राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में। रोस्टर चूँकि 10 साल पूरे हुए हैं रोस्टर को लागू हुए हुए, इस बार आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जाने हैं। हर तरीके से चुनाव फ्री एंड फेयर हो, इसको लेकर निर्वाचन आयोग कमर कसे हुए है। जी सभी 6 पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। नहीं, आरक्षण के ऊपर तो काम चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। आरक्षण वैधानिक एक जरूरत है, आरक्षण होना है। 10 साल पूरे हुए हैं रोस्टर को लागू हुए, इस बार बदलाव होगा और उसके उपरांत ही फिर चुनाव का काम कराया जाएगा। परिसीमन चूंकि 2021 में कोरोना के कारण सेंसस का काम नहीं हो पाया था, उस कारण से फिर हमारे पास नया डेटा उपलब्ध नहीं है। जी, इस बार परिसीमन अभी संभव नहीं है क्योंकि चुनाव फिर एक्सटेंड करना पड़ जाएगा। परिसीमन में भी एक प्रक्रिया होती है, काफ़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, समय भी लगता है। तमाम चीज़ों को देखते हुए, व्यवहारिकता को देखते हुए चुनाव बिना परिसीमन कराया जाएगा। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कमल। बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाला है, लेकिन इससे ठीक पहले बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस बार का पंचायत चुनाव कैसे होगा, क्या परिसीमन होगा, क्योंकि लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं वो परिसीमन और आरक्षण की मांग कर रहे हैं। लेकिन दीपक प्रकाश क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, क्या परिसीमन होगा, क्या आरक्षण लागू होगा, इस बार का चुनाव कैसे होगा, ईवीएम से होगा या फिर जैसे होता था वैसे हो गया। तमाम चीजों की जानकारी दीपक प्रकाश दे रहे हैं, आप इस वीडियो में देखिए। पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्या कुछ अपडेट? पंचायत चुनाव के लिए सारी तैयारी चल रही है राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में। सभी जगह पे जनसंख्या का प्रकाशन किया गया है और उसके बाद रोस्टर के निर्माण को लेकर के भी निर्वाचन आयोग के निर्देशन में काम चलेगा और एक बार निर्वाचन का रोस्टर आएगा आरक्षण का, और बाकी जो भी तैयारी है मल्टी पोस्ट ईवीएम की खरीद की या अन्य तैयारी ईवीएम के रखरखाव को लेकर के, सभी तैयारी विभाग के स्तर से पूरे सहयोग के साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किया जा रहा है। अच्छा, आरक्षण में बदलाव और रोस्टर को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसकी क्या सच्चाई? नहीं, आरक्षण के रोस्टर किस पोस्ट की आप बात करें हम बता नहीं पाएंगे किसी खास पोस्ट के बारे में, लेकिन जो कुछ भी काम होना है निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किया जा रहा है। रोस्टर चूंकि 10 साल पूरे हुए हैं रोस्टर को लागू हुए हुए, इस बार आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। और इसके अलावा बाकी जो चुनाव से संबंधित जो सामान्यतः जो प्रश्न रहते हैं लोगों के मन में, चुनाव सही समय पर कराए जाएंगे। 2021 में दिसंबर के समय पर जाकर चुनाव का काम पूरा हुआ था, उसी कार्यकाल को देखते हुए इस वर्ष भी चुनाव कराए जाएंगे। मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जाने हैं, लोगों को सहूलियत होगी, तेजी भी आएगी। हर तरीके से चुनाव फ्री एंड फेयर हो, इसको लेकर निर्वाचन आयोग कमर कसे हुए है। ये स्पष्ट है कि ईवीएम से ही इस बार चुनाव होने जा रहा है। जी सभी 6 पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि जो जनप्रतिनिधि है पंचायत को, वो कह रहे हैं कि चुनाव होने ही नहीं देंगे जब तक परिसीमन नहीं होगा, आरक्षण नहीं लागू होगा, तब तक नहीं चुनाव। नहीं, आरक्षण के ऊपर तो काम चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। आरक्षण वैधानिक एक जरूरत है, आरक्षण होना है। 10 साल पूरे हुए हैं रोस्टर को लागू हुए, इस बार बदलाव होगा और उसके उपरांत ही फिर चुनाव का काम कराया जाएगा। हमेशा हर बार आरक्षण का रोस्टर लागू होता है। परिसीमन चूंकि 2021 में कोरोना के कारण सेंसस का काम नहीं हो पाया था, उस कारण से फिर हमारे पास नया डेटा उपलब्ध नहीं है। और आज के समय में भी देश में और सेंसस का काम चल रहा है, जनगणना का काम चल रहा है। इसका डेटा एक बार जब उपलब्ध हो जाएगा, उसके उपरांत फिर पूरे देश में एक बार फिर से परिसीमन का काम होना है, लोकसभा के लिए हो, विधानसभा के लिए हो। उस डेटा के आने के बाद उन आंकड़ों को देखते हुए फिर परिसीमन का काम किया जाएगा। ये तय है कि इस बार जो पंचायत चुनाव होगा बिहार में बिना परिसीमन का? जी, इस बार परिसीमन अभी संभव नहीं है क्योंकि चुनाव फिर एक्सटेंड करना पड़ जाएगा। परिसीमन में भी एक प्रक्रिया होती है, काफ़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, समय भी लगता है। तमाम चीज़ों को देखते हुए, व्यवहारिकता को देखते हुए चुनाव बिना परिसीमन कराया जाएगा। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं,
पटना के सड़कों में जनप्रतिनिधि आ रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, परिसीमन होना चाहिए लंबे समय से। नहीं, लोगों की मांग है, बिल्कुल से हम सहमत है, मांग को लेकर सहमत नहीं है, लेकिन जो व्यवहारिक दिक्कत है 2021 में कोरोना के कारण नहीं हो पाया जनगणना का काम। आज के समय में जनगणना का काम चल रहा है पूरे देश में, पुराना डेटा हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए, और चुनाव भी सिर पे है, चुनाव को एक्सटेंड करना भी ठीक नहीं रहेगा। एक लोकतंत्र में 5 साल पे चुनाव होना होता है। सभी चीज़ों को देखते हुए इस बार परिसीमन नहीं कराया जाएगा, चुनाव भी कराया जाएगा। एक लास्ट सवाल, खबर है कि हाईकोर्ट की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा गया है कि परिसीमन को जी, इसमें जैसे आप बता रहे थे, जनप्रतिनिधि हाईकोर्ट गए थे परिसीमन को लेकर के, तो हाईकोर्ट के द्वारा निर्वाचन आयोग को बोला गया था कि इस पे जो भी कुछ भी निर्णय लेना है 2 महीने का वक्त दिया गया था, और निर्णय लेंगे और निर्णय से अवगत कराएंगे लोगों को। सर, विभाग से हटके एक सवाल है कि विभागीय कार्यक्रम हुआ मुख्यमंत्री जी का पंचायत विकास दिवस, उसमें विभाग के जो मंत्री हैं नहीं पहुंचे। नहीं, सभी मंत्री को अपने अपने प्रभार के जिले में रहना था। उसी क्रम में हम अरवल जिला में थे। काफ़ी सभी जगह पे जो कार्यक्रम हुआ है, काफ़ी भव्य तरीके से कार्यक्रम हुआ है, अच्छा कार्यक्रम हुआ है, लोगों की भागीदारी काफ़ी बड़े पैमाने पे रही है सभी जगह पे। तो इसी क्रम में अपने जिले में थे। महीने में जी, हर आखिरी रविवार के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। सभी मंत्री अपने अपने जिले में सम्मिलित होते रहेंगे। काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, सफल हो रहा है। तो आपने वीडियो में सुना, दीपक प्रकाश ने एक एक सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि इस बार बिना परिसीमन का ही चुनाव होगा, रोस्टर बदलेगा, आरक्षण बदलेगा, लेकिन जो परिसीमन की बात की जा रही थी वो नहीं कराया जाएगा। इस बार सबसे खास बात है कि ईवीएम से चुनाव होगा। तो दीपक प्रकाश के इस बयान से आप कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे भी कमेंट करें, ताकि हम अगली बार मंत्री दीपक प्रकाश से आपके सवाल को पूछ सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।